बाबू, यहाँ पे कौन आया था आप लोग को यहाँ हटाने के लिए? कोई बोला है? कौन बोला? सरकार लोग सरकार क्या बोला? कि घर हटाओ। हेमंत दादा यहाँ पर ठंड के समय में हम लोग यहाँ पर आके कंबल भी बांटे हैं। फिर आज हम लोग को क्यों नहीं देखने पा रहे हैं कि यहाँ पर के लोग को हटाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हम लोग की सब रोजी रोटी यही है, चुनते हैं, बिछते हैं, खाते हैं, बच्चा लोग डेरा काम करते हैं। तो हम लोग के कहीं अभी भगा देगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे? कि हम लोग को और आगे कोई रास्ता नहीं है, कहीं हम लोग जा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग को उजाड़ने से पहले हम लोग को बसाया जाए। सरकार से मैं यही अनुरोध है कि वो कुछ ऐसा करे कि इनको यहीं कहीं बसाया जाए। इतना तो योजना आता है, जितना भी योजना आता है सब तो अमीरों के लिए आता है, कुछ गरीबों के लिए भी दे दिया जाए, क्या दिक्कत है? सरकार से अनुरोध करता हूँ, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे, बस आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कहीं स्थापित करें, उसके बाद विस्थापित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके ही बच्चे हैं। जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको पता होगा कि रांची नगर निगम हर और अभियान चला रही है, जहां जहां उनकी ज़मीनें हैं उसे खाली करने का काम कर रही है और ध्वस्त करने का काम कर रही है। अभी एक खबर जो है कुछ दिन पहले ही रांची नगर निगम जो है अनाउंसमेंट करके ये घर खाली करने को लेकर के खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे जो आदिवासी परिवार बसे हैं उनको अनाउंसमेंट करके घर खाली करने को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि घर खाली कर दीजिए, क्योंकि ये जो आप बस स्टैंड के अगर पीछे आप देखेंगे तो आदिवासी परिवार जो है वो सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब इनका कहना है कि अगर हम इस जगह पे सरकारी ज़मीन पे बसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है जो सरकार है अगर हमारी यहाँ की जो घर खाली करवा रही है और हमसे कुछ ले रही है तो वो कम से कम हम लोगों का जो है पुनर्वास करे। फिलहाल हम यहाँ पे आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, दीदी लोग हमसे हम लोग बातचीत करना चाहेंगे कि कब से जो है नगर निगम की टीम जो है यहाँ पहुँच रही है। दीदी, कब से आप लोग को यहाँ अनाउंसमेंट मतलब करके बोल जा रहा है कि 19 तारीख को आए थे, कल भी आए थे और बोले कि आप लोगों को जब बोला गया है तो क्यों नहीं खाली कर रहे हैं ऐसे। तो हम लोग बोले कि हम लोग अब जैसे कि रेंट मिलेगा तभी तो आदमी जाएगा, रेंट तो 2 पैसा में नहीं ना मिलता है, जितना का कमाई नहीं रहेगा उतना हम लोग रेंट कहाँ से देंगे। और हम लोग का रोजी रोजगार तो स्टैंड से ही है और फ्लैट में भी काम करने जाते हैं झाड़ू पोछा का, तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे 8-10 हज़ार रुपया रेंट भाड़ा ऐसा। आप लोग झाड़ू पोछा रही हैं आसपास? हाँ। तो क्या आप लोग यहाँ सिर्फ अनाउंसमेंट के अलावा कोई नगर निगम का आदमी नहीं है बातचीत करने के लिए? नगर निगम का ही आदमी लोग अनाउंसमेंट करके गए थे, बात करने के लिए नहीं आया? ना नोटिस दिया है, लिखित नोटिस भी नहीं मिला है, सिर्फ मुंह से बोल के गए हैं। हाँ। अच्छा, ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है या फिर आप लोगों के पास कुछ कागज है? नहीं, सरकारी जमीन है। हाँ, बहुत कचरा यहाँ पर गिरा हुआ था। तब उसमें कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर इतना बड़ा जमीन है। तो हम लोग कचरा को ही साफ कर करके, अब रेंट भाड़ा तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए कचरा साफ कर करके अपना रहने लायक बनाए हैं। तो कितने साल हो गए दीदी आप लोग का यहाँ? हम लोग का 40-45 साल हो गया। हम लोग का एक पीढ़ी गुजर चुका है। अच्छा, ये दूसरा पीढ़ी है। हाँ। आप लोग घर में छोटे छोटे बच्चे लोग भी? हम लोग शादी नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ, बहुत और लोग शादी किए हैं, उन लोग के बच्चे सब हैं, लेकिन हम लोग तो शादी नहीं किए हैं। तो आपके माता पिता तो यहाँ रहते ही होंगे? नहीं, वो लोग गुजर चुके। हाँ। क्या नाम है दीदी आपका? रश्मि। देखिए, दीदी का कहना है कि इस क्षेत्र में बस स्टैंड के पीछे पहले कचरा फेंका जाता था, जिसके बाद जो है यहाँ कुछ परिवार जो है रहने के लिए रहने लायक इस जगह को बनाए और जिसके बाद लगभग 300-400 परिवार यहाँ पे मतलब अभी हैं प्रेजेंट में। और ऐसे अचानक से नगर निगम जो है अनाउंसमेंट करके खाली करने का बात कह रही है, जिसमें लोगों में देखिए काफ़ी अभी परेशानी है। अभी ठंड का समय है, छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं इस इलाके में, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दीदी, आप लोग कहाँ जाइएगा अभी इतनी ठंड में? इतने ठंड में कहाँ जाएंगे? और सरकार भी अभी हम लोग को इस समय में बोला है इतना ठंड में, जबकि हेमंत दादा यहाँ पर ठंड के समय में हम लोग को यहाँ पर आके कंबल भी बांटे हैं। फिर आज हम लोग को क्यों नहीं देखने पा रहे हैं कि यहाँ पर के लोग को हटाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जब ये लोग सरकारी जगह में बसे हुए हैं। तो इससे पहले हम लोग को कहीं पर बसाए, उसके बाद हम लोग को उजाड़े। हम लोग इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे। आपको काम कराना है, आपका चीज़ है, आप ले लीजिए, लेकिन हम लोग को कहीं पर जगह दीजिए। क्या कि इस ठंड में हम लोग का छोटा छोटा बाल बच्चा लोग है, बहुत से बच्चा लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। रात और दिन हम लोग को नींद नहीं आता है, चैन नहीं आता है, खाना नहीं खिलाता है ढंग से। हर घर का हर एक बच्चा को अब समझ में आ रहा है कि हम लोग का घर टूटेगा। छोटा छोटा बच्चा लोग समझ रहा है कि हम लोग का घर जाने वाला है। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर का भी लोग हैं। तो इसके लिए हम हेमंत दादा से कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर पहले बसाइए, उसके बाद आपका जो ये है करना, काम कराना है, आप विकास कीजिए।
हम लोग खुशी से हम लोग चले जाएंगे कहीं भी। आप हम लोग को स्थापित कर दीजिए पहले। क्या नाम है चाची आपका? नीलिमा में लोग। दीदी आप लोग भी यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग, मेरा 45 साल हो रहा है। मेरी माँ लोग जब से हैं तब से ही रह रहे हैं। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोग को यहाँ पर बसाया जाए। हम लोग को रोजी रोज़गार यहीं पर है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर हम लोग को बसाया जाके हम लोग बाल बच्चों को पढ़ा सके और आगे का जो भी भविष्य कर सकते हैं। कहे कि हम लोग को और आगे कोई रास्ता नहीं है, कहीं हम लोग जा भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग को उजाड़ने से पहले हम लोग को बसाया जाए। सरकार से ही निवेदन करते हैं। तो आप लोग किसी तरह का विरोध नहीं चाहते, आप लोग हट जाएंगे, लेकिन कहीं जगह दीजिए कि हम लोग को बसा दें। यहीं पर साइड में किनारे हम लोग को बसा दिया जाए। हम सरकार से ही निवेदन करते हैं। यहाँ कुल कितने परिवार रहते होंगे आप? अभी हम लोग को कम से कम 40-45 परिवार हैं। तो सरकार से ही मांग करते हैं कि हम लोग को यहाँ पुनर्वास किया जाए। क्या नाम है दीदी? अनीता धान। ये चाची भी यही रहती हैं? जी, सब यहीं रहते हैं। देखिए, हम दिखाएंगे कि इस क्षेत्र में बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक जो है यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए, दादी हैं यहाँ पे, काफ़ी पुराने लग रहे हैं। और सोचिए इतने ठंड में कितना मुश्किल होता होगा बुज़ुर्गों को रहना। चाची दादी कब से रह रहे हैं? हम लोग को यहाँ 40-35 हो गया है। लेकिन हम लोग की सब रोजी रोटी यही है। चुनते हैं, बिचते हैं, खाते हैं। बच्चा लोग डेरा काम करते हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग स्कूल जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। तो हम लोग के कहीं अभी भगा देगा तो कहाँ हम लोग जाएंगे? कहीं हम लोग के दे दे वास्ता तो हम लोग आराम से रहेंगे। हाँ, वही चाहते हैं कि दीजिए हम लोग के कहीं। अब कहाँ जाएंगे? सब तो हम लोग के यही रोजी रोटी है। कहाँ जाएंगे बताइए? हाँ, वही है। और बस वही मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। बच्ची से भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये छोटी सी बच्ची है। इस बच्ची को भी अगर आप पूछेंगे तो ये बता पाएगी कि बाबू यहाँ पे कौन आया था आप लोग को यहाँ हटाने के लिए? कोई बोला है? कौन बोला? सरकार लोग। सरकार क्या बोला? कि घर हटाओ। घर हटाओ बोला है? अच्छा, तो क्या आप कुछ बोले नहीं? बोले। क्या बोले? क्या बोले आप? आप नहीं बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे? नहीं बोले आप लोग? बोले स्कूल जाते हो? हाँ। ठंड है ना अभी? क्या बोलेगे अभी सरकार को कि मेरा घर मत तोड़िए? बोलो सरकार को। अच्छा, घर में और कौन कौन है? घर में कौन कौन है? घर में मम्मी दीदी लोग हैं? नहीं, दीदी नहीं है। दीदी नहीं है, मम्मी है। पापा क्या काम करते हैं? वो नहीं करता है। नहीं करते हैं, मम्मी करती है। अच्छा, क्या नाम है? एंजेलिका। देखिए, बच्ची एंजेलिका है, ज़्यादा बोल नहीं पाएगी, लेकिन इसको पता है कि घर जो यहाँ नगर निगम की टीम है या फिर सरकार जो है वो इसके घर जो है वो छीन लेंगे। ये एक तरह से सही इसलिए है क्योंकि ये सरकार की ज़मीन है, लेकिन दुख इस बात का है कि आदिवासी परिवार जो हैं काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं। अगर उनकी ज़मीनें यहाँ से अगर वो हटा रहे हैं या इन लोगों को, परिवार को अगर उजाड़ रहे हैं, तो कहीं बसाने का भी प्रयास करें। इनका यही मांग है कि हम यहाँ से हट तो जाएंगे, लेकिन हमें कहीं रहने के लिए जगह दे दें, क्योंकि हर दिन डेली का कमाना खाना इन लोगों का यहीं बस स्टैंड से है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें 40-45 साल पहले यहाँ पे कचरा फेंका जाता था, जिसके बाद जो है यहाँ पे रहने लायक ये परिवार बनाए और लगभग 30-40 परिवार फ़िलहाल यहाँ पे हैं, और भी लोग हैं, 300-400 की संख्या में लोग हैं। लेकिन हम एक और आदिवासी अगुआ हैं, आकाश तिर्की। हमेशा आपने सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं या फिर आदिवासी परिवार के लिए हमेशा आवाज़ उठाते नज़र आते हैं। आकाश, बहुत बहुत जोहार आपको। आपके चैनल को भी जोहार। ये बताइए कि आदिवासी परिवार काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको फिर से नगर निगम जो है हटाने का प्रयास कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो चाहेंगे इस राज्य के जो मुखिया हैं, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं कि हमें पहले कहीं जगह दिया जाए। जितने भी लोग यहाँ, मैं बताना चाहूँगा, ये लोग राशन भी बहुत 90 दशक से ये लोग राशन उठा रहे हैं। 1997 हो गया है, चाहे मैं 5 बोलूँ, उस समय से राशन उठा रहे हैं ये लोग, इतने पुराने हैं। और हाईकोर्ट का भी आदेश है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि 12 साल से जो लोग रह रहे हैं उसको हटाने से पहले कहीं जगह दिया जाए। तो ये लोग तो 40 साल से रह रहे हैं, तो 40 साल से रह रहे हैं, तो ये लोग को पहले कहीं जगह दिया जाए, पहले स्थापित किया जाए, उसके बाद विस्थापित किया जाए। अब बात रही कहीं और जगह स्थापित करने की दूर में, तो मैं बताना चाहूँगा ये लोग का रोजी
का जो जीवनी है ये बस स्टैंड से चलता है। यहाँ पे जितने भी अंकल लोग हैं, चाचा लोग हैं, वो लोग बस स्टैंड में बस धोने जाते हैं, है ना। तो कोई मोटिया यानी कूली का काम करते हैं, और जो हमारे माताएं हैं, चाची है, वो लोग आकांक्षा अपार्टमेंट है, वहाँ झाड़ू साफ़ सफाई का काम करती है। तो ये लोगों का जीवनी इस बस स्टैंड से ही चलता है, रोजी रोजगार बस स्टैंड से ही चलता है। तो ये लोगों को यही कहीं अगल बगल में ये लोगों को स्थापित किया जाए। और जहाँ तक बात रही स्थापित करने की, तो यहाँ पे एक रैन बसेरा है। रैन बसेरा के बगल में 50 डिसमिल जैसा जगह खाली है। अगर सरकार वहाँ पे G+3 बना के देती है तो ये लोगों का रोजगार भी यहीं पे रहेगा और ये लोग भी यहीं पे रहेंगे। अच्छा, 26 तारीख तक का समय दिया गया है आज जी, नगर आयुक्त द्वारा 26 तारीख तक का समय दिया गया है। जबकि मैं बताना चाहूँगा, ये लोग रेंट भी खोजने जाते हैं ना, तो रेंट यहाँ का 6-7 हज़ार है। अब बताइए आप लोग, एक बस धोने का मात्र 100 रुपया मिलता है ना। और जो कूली वाला काम करते हैं वो लोग डेली का कितना कमाते हैं? 250 से 300 रुपये कमाते हैं। तो 300 रुपये कमाते ये लोग 6-7 हज़ार भाड़ा कहाँ से दे पाएंगे, वो भी रांची शहर के बीच में। अब इसमें बहुत कोई सवाल करेंगे कि ये लोग 30-40 साल से रह रहे हैं, तो क्या कहीं ज़मीन जगह नहीं लिए? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे माताएं हैं, वो लोग बच्चे से आप क्वालिफ़िकेशन पूछिएगा ना, तो सबके बच्चे कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन पास है, तो कोई बच्ची PG का पढ़ाई कर रही है। अच्छे स्कूल में ये लोग शिक्षा दी अपने बच्चे को, इसलिए आज कहीं ज़मीन जगह नहीं ले पाई। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये लोग ज़मीन जगह कहीं ले तो नहीं पाए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दिए। तो यही मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे, बस आपसे आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कहीं स्थापित करें, उसके बाद भी स्थापित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके ही बच्चे हैं, है ना। जितना भी आप देख रहे हैं, 40 घर सब आदिवासी परिवार के हैं। तो आपसे निवेदन करते हैं कि पहले स्थापित किया जाए, उसके बाद भी स्थापित किया जाए। तो देखिए, हमारे साथ आकाश तिर्कित है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले इनको जो है, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, जो घर में यहाँ पे काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं और चाहते हैं कि पहले इन्हें विस्थापित पहले किया जाए, उसके बाद इनके घरों को अगर लेना चाहें या फिर जो भी कार्य यहाँ पे करना चाहते हैं नगर निगम, वो कर सकते हैं। दादा हमारे साथ और जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं, चाची लोग बता रहे हैं कि हम लोग 1-2 पीढ़ी बिता दिए हैं, अब हटाने का कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, पिछले मंडे को ये चीज़ सुनने को मिला कि यहाँ पर नगर आयुक्त के कुछ आदमी आए थे नगर निगम से, यहाँ झोगी झोपड़ी को हटाने के लिए बोला गया है। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जितने भी यहाँ पर बसे हुए हैं ना, सब आदिवासी ही है। यहाँ पर सारे लोग आदिवासी हैं और सब झारखंडी हैं। तो उनसे अनुरोध है कि वो कुछ ऐसा करे कि इनको यहीं कहीं बसाया जाए। इतना तो योजना आता है, जितना भी योजना आता है सब तो अमीरों के लिए आता है, कुछ गरीबों के लिए भी दे दिया जाए, क्या दिक्कत है। अब जो भी है यहाँ सारे, कोई बस स्टैंड में काम करते हैं, वोट नहीं चाहिए, सबका वोटर कार्ड यहाँ है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड यहीं का है, सब कुछ यहीं का है इनका, बिजली कनेक्शन है। तो जब सब यहीं का है तो फिर इनको क्यों दूसरे जगह विस्थापित किया जाए? यहीं पर कहीं पर बहुत सा जगह कहीं भी इनको पुनर्निवास किया जा सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं यही कहूँगा कि ये सारे हमारे झारखंडी भाई बहन हैं, सारे यहीं के निवासी हैं। तो इनको माली नज़र इनके हालात को देखते हुए यहीं पर कहीं बसाने का उनको कष्ट करें, क्योंकि ये जो भी हैं यहाँ के हैं। और अभी वो कुछ देर पहले आकाश जी बोले हैं कि नगर आयुक्त बोल रहे थे आप इतने सालों से यहाँ हैं तो आपने क्या किया। आप एक बार आके यहाँ के जितने बच्चे हैं उनको देखिए, उनका संस्कार को देखिए, उनका शिक्षा को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या किया। ये भले पहले अनपढ़ थे, गरीब थे, लेकिन अभी जो अपने बच्चे हैं उनको ये लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। और इनसे बड़ा क्या कर सकते हैं? कल को वो भी जब सक्षम होंगे तो हट ही जाएंगे। पीछे उधर देखिए, कुछ लोग जो सक्षम हो गए खुद हट गए हैं। अब अभी इनका माली स्थिति ऐसा नहीं कि यहाँ से हट जाएँ, तो जब इनका हालात सुधरेगा तो ये खुद हटेंगे। ये भी नहीं चाहते कि जलील होकर कहीं पर रहें, बार बार कोई आके इनको हटो, तुम लोग यहाँ के नहीं हो, इस तरह कोई जलील नहीं होना चाहता है। ये भी चाहते हैं कि हम लोग भी स्वतंत्र होकर रहें और आज़ादी के साथ रहें। बार बार कोई इनको आके डराता है, धमकाता है। कितने दिन से इन लोगों का खाना नहीं पका है। सुबह ये लोग उठते हैं, रूम खोजने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 8,000-9,000 रुपया रेंट बोलते हैं। और फैमिली रूम तो कहीं भी आपको जाइएगा तो आपको 8,000-9,000 से कम में नहीं मिलता है। सिंगल रूम जाएगा तो 5-6 हज़ार रुपये मिलता है। तो फैमिली रूम के लिए 8-9 हज़ार रुपये देना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर 8-9 हज़ार रुपये देंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या और ख़ुद क्या खाएंगे? अब सोचने वाली बात है। तो यही मैं कहूँगा कि जो हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा कहीं भी इनको व्यवस्था कर दीजिए, ताकि ये रहें और अपना जो जीविका है उसको बनाए रखें और अपने बाल बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसको भी देते रहें। अगर यहाँ बीच में रोक लगा दीजिएगा तो फिर क्या कर पाएंगे?
जी, मेरा नाम महादेव बड़ाइक हुआ। आपने सुन लिया, हमने कई लोगों से बातचीत की यहाँ पे, और यहाँ आदिवासी जो परिवार है वो चाहते हैं कि हम लोगों को अगर ये सरकार की अगर ज़मीन है तो वो ज़रूर ले, अगर कुछ विकास का काम कर रही है तो हम उसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो परिवार है, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो मतलब कि महीने का 8-10 हज़ार रुपया दे पाए, क्योंकि वो तो महीने में इतना ही कमाते हैं तो वो दे कहाँ से पाएंगे। मैं लगभग पर डे अगर ये कमाते होंगे काम करके तो 200-250 रुपये कमाते, उससे ज़्यादा नहीं कमाते होंगे। आप इनके चेहरे से देख लीजिए, इनके रहन सहन से देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए, आपको देख करके ही पता चल जाएगा। बहुत मुश्किल से ये जो है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो ये रूम रेंट कहाँ से दे पाएंगे। फ़िलहाल हम भी सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, हम इनकी बात रखने यहाँ पहुँचे हुए थे। अगर नगर निगम कार्रवाई करनी चाहती है तो वो करे, लेकिन हम भी एक बार गुहार ये लगाते हैं या चाहते हैं कि जिस तरीके से नगर निगम काम कर रही है वो करे, लेकिन सरकार इनका जो है पुनर्वास के लिए या फिर रहने के लिए सुविधा कर दे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।